कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम सच का झूठ लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है। कि जो अपने घर के बीवी की देखभाल ना कर सका, जो अपनी बीवी को ना रख सका, जो अपने परिवार को ना संभाल सका, वो हिंदुस्तान को संभालेगा क्या? के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अखिलेश वो दिन भूल जाएं। अब मुसलमान जाग चुका है, सिर्फ चंद हैं में लोग जो तीतर की तरह हैं, जो रसमलाई खा रहे हैं, सिर्फ उन्हें कौम और मिल्लत की कुछ फिक्र नहीं है। अबू आसिम आजमी तो कह रहे हैं जो मुस्लिम लीडर की बात करे पाकिस्तान चले जाए। अबू आसिम हाँ। उसके बाप का हिंदुस्तान है क्या? यानी संविधान को लिखने वाले भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे। अगर वो संविधान के निर्माता हैं तो संविधान के जो रक्षक हैं, संविधान को जो बचाने वाले हैं, नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जो मुजरिम हैं उन्हें मलाई मिल रही है स्टेशनों के अंदर, पुलिस स्टेशनों के अंदर मलाई, और जो बेकसूर है उन्हें ठुकाई मिल रही है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सबसे बड़ा गुंडा योगी है, उसके ऊपर 307 के मुकदमे हैं। सिर्फ यही चचा जान है और चचा नहीं है। टिकैत साहब तो कह रहे हैं चचा जाना है, टिकैत साहब कह रहे हैं तो टिकैत साहब तो मंच से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं और फिर दूसरे दिन शामली के अंदर जो जाट बहुमूल्य इलाका है, उसी इलाके में दूसरे दिन एक मुस्लिम नौजवान की हत्या हो जाती है। एक मुस्लिम नौजवान की हत्या हो जाती है। टिकैत साहब ने उस पर क्या कहा? बोले कुछ नहीं बोले ना। अगर कहीं गैर मुस्लिम किसी भी बिरादरी से हो, एक वाल्मीकि बिरादरी से, अगर उसका कत्ल हो जाता है तो वहाँ अखिलेश भैया जाते हैं, 20 लाख रुपए का चेक देते हैं। अगर एक दलित भाई का हाथ कट जाता है तो वहाँ जाते हैं और वहाँ भी चेक देते हैं। अगर मुस्लिम नौजवानों की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, जब से 7 साल हो गए योगी सरकार, मोदी सरकार आई है, आपने देखी है गाय के ऊपर कितनी मॉब लिंचिंग हुई है मुसलमानों की। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये हाल हो रहा है यूपी उत्तर प्रदेश में। है कोई मुसलमानों की सुनने वाला? तो क्या हुआ? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? 20 लाख रुपए दे रहे हैं उन्हें। हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हिंदुस्तान, इसमें सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, तरह तरह के फूल हैं। लेकिन अगर 2 फूलों को सिर्फ बागीचे में तवज्जो दी जाए और अगर और फूलों को मसला जाए तो क्या ये उस गुलिस्तां के साथ माली का इंसाफ है? योगी जी, मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। कौन कह रहे हैं? किसको मसला जा रहा है? कौन कह रहे हैं? योगी जी, मोदी जी योगी जी कह रहे हैं। हाँ। योगी जी तो कह रहे हैं अगर कोई हमारी जबान नहीं समझेगा तो हम उसे ठोक देंगे। आज लोग कोई जब से गुंडों को ठोकेंगे, गुंडों को। हाँ। एक गुंडा बताइए मुझे, हाँ। एक नाम बतलाइए मुझे। हाँ। सबसे बड़ा गुंडा योगी है। हाँ। उसके ऊपर 307 के मुकदमे हैं। हाँ। 307 के मुकदमे उनके ऊपर हैं। तो हट गए ना सब का? अरे भाई, चोर मुशेरे भाई, हाँ। चोर मुशेरे भाई, जितने भी बलात्कार, रेपिस्ट, गुंडे, मवाली जितने भी हैं, आप इतिहास उठाकर देखें, सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में है। जेल में है ना वो आज। लेकिन कौन जेल में? आजम खान जेल में। कुलदीप सिंह सहगल तो आजम खान क्या बीजेपी में है? सपा में तो है। सपा में तो सपा तो जब मुसलमानों का कत्लेआम मुजफ्फरनगर में हो रहा था, जो मुसलमानों कहते हैं, मुसलमानों ने मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम सिंह बना दिया। मुल्ला हाँ, वही बात है, आप समझिए मेरी बात को। वही बात है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम सच का झूठ लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। किससे फरियाद करें मुसलमान? हमारी दाढ़ी को देखकर नफरत, हमारी टोपी। अरे प्रधानमंत्री को घूमने से फुर्सत कहाँ भाई? उसने इसी चक्कर में तो शादी नहीं की, जो अपने घर के बीवी की देखभाल ना कर सका, जो अपनी बीवी को ना रख सका, जो अपने परिवार को ना संभाल सका, वो हिंदुस्तान को संभालेगा क्या? तुम हैदराबाद संभाल नहीं पाए, यूपी में आ गए हो। अरे मेरे भाई, हैदराबाद को जाकर देखो। अगर हैदराबाद को देख लेते तो हिंदुस्तान का विकास हो जाता। मोदी जी देखते, मोदी जी कभी इधर कोरोना काल में लोग परेशान, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, योगी जी मोर को चुगा रहे भाई, इंसान मर रहे हैं।
गंगा के तट पर जाकर देखो लाश कैसी पड़ी हुई है, लेकिन वो मोर को चुगाने में लगे हुए हैं। ये इंसानियत है, ये डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो कुछ भी करें, वो प्रधानमंत्री, और हम क्या, हमारी जान नहीं। शाहिद अखलाक तो चर्चा करके चले गए सभा में। शाहिद अखलाक हाँ। कब चर्चा करके गए? हाँ, पहले तो करे AIMIM की तारीफ कर रहे, फिर अखिलेश से मिल लिए। अखिलेश से मिल लिए? हाँ। अभी गए नहीं है। मेरे भाई एक बात समझिए, हाँ। आप मेरे से मिलने आए, ये मेरे से मिलने आए, तो मिलने में भी क्या पाबंदी हो गई अब? हाँ। वो तो अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार हरवा दिया ओवैसी ने। बिहार हरवा दिया ओवैसी ने? अखिलेश ने नहीं हरवाया। जब सन 2017-19 में जब तमाम महागठबंधन इकट्ठा हुए, अभी मैं आपको उसे छोड़ो पुरानी बातों को, अभी देखो जिला पंचायत के चुनाव हुए, 700 कुछ सीटें निकल के आई सपा की। आप बतलाइए अध्यक्ष सपा के कितने हैं? सबके सब ने जो सपोर्ट किया वो बीजेपी को किया मेरे भाई। और हमें इल्ज़ाम लगाते हैं, वो मैंने अभी कहा ना कि चोर चोर मुसेरे भाई हैं। 100 सीट पे चुनाव लड़के क्या दिखाना चाह रहे हैं? सरकार तो बना नहीं पाओगे। अच्छा, हाँ। क्या अखिलेश बना पाएगा? अखिलेश तो बनाएगा। क्या सपा बना? 400 पार। हाँ। अखिलेश के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अखिलेश वो दिन भूल जाएं। अब मुसलमान जाग चुका है। सिर्फ चंद हैं में लोग जो तीतर की तरह हैं, जो रसमलाई खा रहे हैं। सिर्फ उन्हें कौम और मिल्लत की कुछ फिक्र नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ अपने भाई शाहिद मंजूर से भी, शाहिद अखलाक से भी, और जितने मुस्लिम लीडर हैं कि आइए हम आपको दावत देते हैं, हमारी रहनुमाई करिए। हम यहाँ आपको इज्जत भी मिलेगी, कुर्सी भी मिलेगी, तमाम चीज़ें यहाँ मिलेगी। अबू आसिम आजमी तो कह रहे हैं जो मुस्लिम लीडर की बात करे पाकिस्तान चले जाए। अबू आसिम? हाँ। उसके बाप का हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान सबका है मेरे भाई, किसी का नहीं, ना मेरा है ना आपका है। हिंदुस्तान में जो भी रहने वाले हैं, हिंदुस्तान को हमारे आबा व अजदाद ने, हिंदू मुस्लिम सब ने इसे सींचा है, इस चमन को। किसी का हिंदुस्तान नहीं है, हम सब का हिंदुस्तान है। जो कहते हैं उन्हें चाहिए कि जाके पहले वो डिप्रेशन में, वो जाके पहले अपना इलाज कराएं, उसके बाद आकर बात करें। ओ अबू आसिम, आप तो कह रहे हैं कि क्या नाम लिया वो अबू आसिमी? क्या नाम लिया? नाम भी अजीब ही है उनका। आप तो कह रहे हैं हिंदुस्तान सबका है, लेकिन वैसे साहब बस मुसलमानों की बात करते हैं ना। ओवैसी साहब, आपने देखा होगा जब संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संविधान को लिखने वाले भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे, अगर वो संविधान के निर्माता हैं, तो संविधान के जो रक्षक हैं, संविधान को जो बचाने वाले हैं, नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अमित शाह भी तो संविधान को मानने वाले हैं। सब लोग संविधान को मानते हैं, आप कह रहे बस बलिष्ठ साहब मानते हैं। अच्छा, अमित शाह मानने वाले हैं। अच्छा, अभी आपने देखा अफगानिस्तान से कितनी ड्रग्स आई, मालूम है ना? उसे नहीं दिखाएंगे, उसे छिपा लेंगे। वो तुम्हारे बाप की है क्या? अगर तुम गलत काम करोगे तो उसे छिपाओगे। शाहरुख खान के लड़के अब वो है भाई, आपको पकड़ेंगे। मुद्दे से भटकाना चाहते हैं वो लोग, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है एक बीजेपी मंत्री का लड़का, गाड़ी चढ़ा देता है, उन्हें मार देता है। यहाँ तो ये हो रही है कि जो मुजरिम है उन्हें मलाई मिल रही है, जो मुजरिम है उन्हें मलाई मिल रही है स्टेशनों के अंदर, पुलिस स्टेशनों के अंदर मलाई, और जो बेकसूर है उन्हें ठुकाई मिल रही है। शाहरुख खान के लड़के, और जो कोई अब लोग साबित कर पाए क्या? साबित कर पाए कोई? जांच हो रही है, जांच हो रही। और जो 2 साथ थे जिन पर पकड़ी गई थी उनकी जांच हुई क्या?